हेलो फ्रेंड्स, मैं उमर खान। आज हम बात करने वाले हैं एसएसएल के बारे में। एसएसएल ज़ीरो एसएसएल हम अपनी वेबसाइट में अपलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कुछ कंपनी पेड भी सर्विस देती हैं, लाइक आपको अगर एसएसएल परचेज़ करना हो तो बहुत सारी गोडैडी, हॉसगेटा ये सब आपको पेड सर्विस देती हैं। लाइक अगर आप एसएसएल अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये आपको से पैसे लगेगी एसएसएल के लिए। आज हम बात करने वाले हैं फ्री एसएसएल के बारे में। ज़ीरो एसएसएल आपने सुना ही होगा। राइट नाउ इसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वही यूज़र इंटरफेस को देखते हुए आज हम अपना नए यूज़र इंटरफेस के साथ आज हम अपना एसएसएल इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ज़ीरो एसएसएल से आप वाकिफ़ भी होंगे। अगर नहीं वाकिफ़ हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एसएसएल होता क्या है एक्चुअली। एसएसएल होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है जो कि वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच के अंदर HTTPS रिक्वेस्ट भेजता है एक दूसरे का। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत सिक्योर सर्टिफिकेट कहलाया जाता है। लाइक एसईओ पर्पज़ के लिए भी और गूगल गाइडलाइंस भी कहती है कि आपके वेबसाइट में एसएसएल होना कंपलसरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एसएसएल कैसे लगता है। चलो तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने ज़ीरो एसएसएल की वेबसाइट खुली हुई है। और आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में मैं आप बता दूं, जैसे लाइक ये मेरी एक वेबसाइट है umarkhan.in के नाम से। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्राउज़र पे नोट सिक्योर लिखा हुआ आ रहा है। नोट सिक्योर मतलब कि इसमें एसएसएल इंस्टॉल नहीं है अभी। लाइक जैसे कि आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखेगा यूर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। ठीक है, इट्स मीन्स इट इज़ नॉट सिक्योर, आपकी साइट सिक्योर नहीं है। और कोई भी नया यूज़र अगर आपकी साइट पे आता है तो ये देख के वो आपकी साइट पे कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा फिल नहीं करता है। सिक्योर सर्टिफिकेट का क्या होता है, जैसे भी अगर आप कोई सी यूआरएल पे जाएंगे, जैसे लाइक ये डिज़नी का एक यूआरएल मैंने ओपन करा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लॉक का निशान और HTTPS से आपकी रिक्वेस्ट जा रही है। दैट मीन्स ये सिक्योर कनेक्शन है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ कनेक्शन है सिक्योर। ठीक है, तो गाइस अपन स्टार्ट करते हैं। पहले के आपने देखा होगा, पहले का जो यूज़र फेस होता था वहाँ पर हम दोनों इंस्टॉल करते थे, लाइक www और विदाउट www। अब वो www और विदाउट www ऑटोमेटिक डोमेन नेम ले लेता है। लाइक पहले मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। पहले इसका जो यूआरएल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप आसानी से वहाँ से पिकअप कर लेंगे। ओके, फिर जैसे कि मैंने ज़ीरो एसएसएल की वेबसाइट ओपन करी, सबसे पहले मैं जाऊँगा गेट फ्री एसएसएल के ऊपर। ओके, ये गेट फ्री एसएसएल मेरे सामने ओपन हो गया है। अब फर्स्ट स्टेप ये है, पहली वाली जो ज़ीरो एसएसएल वाली पहला वाला जो इंटरफेस था वहाँ पर आप अपनी मेल आईडी और पासवर्ड नहीं डालते थे। ठीक है, इसमें कुछ फंक्शनलिटी बढ़ाई है, इस वजह से आपको अकाउंट मेल आईडी और पासवर्ड आपसे मांग रहे हैं। बिकॉज ऑफ इन लोगों ने जो पहले 3 मंथ का अपन एसएसएल अपलोड करते थे अपनी वेबसाइट में, अब यहाँ इन्होंने कर दिया है वो 90 डेज़ का। तो 90 डेज़ अच्छी बात है और उसे अपन ऑटो अपडेट भी कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है, तो मैं अपनी मेल आईडी और जल्दी से मेल आईडी और पासवर्ड जल्दी से डाल देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरे सामने सर्टिफिकेट की डैशबोर्ड टाइप की स्क्रीन मेरे पास खुल गई। जैसे मैंने लॉगिन करा अपनी आईडी से, ये पेज मेरे सामने ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा न्यू सर्टिफिकेट पे। न्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो एसएसएल सर्टिफिकेट सेटअप, ये आपके पास पेज खुलेगा। यहाँ पर आप डालेंगे अपना डोमेन। मैं डाल दूँगा उमर ये मैंने अपना डोमेन डाल दिया umarkhan.in। आप देखेंगे जैसे मैंने डोमेन डाला तो इसने www से भी पिक कर लिया और विदाउट www से पिक कर लिया। पहले के इंटरफेस में अपन को दोनों डोमेन डालना पड़ते थे। अब आप देख सकते हैं कि आई नीड वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट, मुझे वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट वो होता है लाइक जो आपके सब डोमेन में भी सर्टिफिकेट ऐड हो जाते हैं। लाइक आप test@umarkhan.in अगर आप test.umarkhan.in अगर आप डोमेन बनाते हैं तो उसके लिए भी जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है वो इसी के रिगार्डिंग होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना डोमेन नेम डाल दिया है। डोमेन नेम डालने के बाद देखेंगे आप ये umarkhan.in और www.umarkhan.in आ गए। यहाँ से मैं करूँगा नेक्स्ट स्टेप।
ठीक है, यहाँ पर मुझे वैलिडिटी पूछेगा, यू कैन चूज़ योर वैलिडिटी। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 90 डेज़ का। ठीक है, 1 ईयर सर्टिफिकेट प्रो वाला है, और ऐसा नहीं है 90 डेज़ के बाद आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, 90 डेज़ के बाद भी आप अपना सर्टिफिकेट अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है मुझसे CSR और कॉन्टैक्ट मांग रहा है। ठीक है, तो CSR और कॉन्टैक्ट एक वैलिडेशन है, लाइक आपको वैलिडेट करना पड़ेगा आपका CSR सर्टिफिकेट। तो मैं ऑटो जनरेट भी आप कर सकते हैं, और विदाउट ऑटो जनरेट में आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। जैसे गोडैडी में आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं जब भी आप अपना सर्टिफिकेट SSL सर्टिफिकेट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन डाल देता हूँ। या मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन डाल दी IT। यहाँ मैं अपना डिपार्टमेंट डाल देता हूँ वेब डेवलपर। या मैंने सिटी डाल दी भोपाल। यहाँ स्टेट, ठीक है, यहाँ मैंने कंट्री सेलेक्ट कर दी इंडिया। जैसे मैंने कंट्री सेलेक्ट करी, मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल कर दिया नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डोमेन पे आगे ग्रीन टिक है, वैलिडेट के आगे ग्रीन टिक है, और CSR के आगे ग्रीन टिक है। अब जैसे मैंने सेलेक्ट करा था फ्री प्लान, तो ऑब्वियसली फ्री प्लान ही सिलेक्ट होगा मेरा। और ये बाकी इनकी वेबसाइट जो अपडेट हुई है, इन्होंने पेड प्लान भी कुछ लॉन्च करें दूसरी वेबसाइट के लिए, लेकिन हम फ्री प्लान ही यूज़ करने वाले हैं, 90 डेज़ का फ्री सर्टिफिकेट। ओके, तो ये सिलेक्टेड है ऑटोमेटिकली। मैंने करा नेक्स्ट स्टेप। और गाइस मैं ये भी बता दूं आपको, ये ऑटो रिन्यू नहीं होगा प्लान। ठीक है, ऑटो रिन्यू नहीं होगा ये प्लान। ठीक है, बेफिक्र रहें आप, इसके अंदर आपको कोई भी पैसे या कुछ चीज़ें नहीं लगेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइक देखिए वेरिफिकेशन मेथड। ओके, अब आ गए हम, कॉन्ग्रेचुलेशन यूर SSL सर्टिफिकेट इज़ इन राउट। ठीक है, आपका सर्टिफिकेट क्रिएट हो चुका है और रेडी है डोमेन वेरिफिकेशन के लिए। अब डोमेन वेरिफिकेशन जैसे कि अपन करते हैं, लाइक आपका डोमेन को वेरीफाई कैसे करेंगे कि आपका ही डोमेन है, आपकी ही साइट है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग पहले हम लोग करते थे, पहले 2 फाइल बनाते थे हम वेल नोन करके, और जो सर्टिफिकेट हम वहाँ जाके अपलोड कर देते थे। अब न्यू इंटरफेस में इन्हें 2-3 ऑप्शंस दे के रखे हैं अपन को। ठीक है, आप चाहो तो DNS के थ्रू भी कर सकते हो, लाइक जो आपका डोमेन नेम है वहाँ, जैसे ये DNS का ऑप्शन दिया है, जहाँ आपका डोमेन नेम है वहाँ जाके, जैसे कि देखिए आप इसकी प्रोसेस दी है, टू वेरीफाई DNS में जाके आप ये नेम, ये पॉइंट ऐड कर देंगे, तो वहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई कर सकते हो। अगर ईमेल के थ्रू चाहो तो, लाइक मेल ID जो भी आपके डोमेन, जैसे लाइक आपकी बनी हुई है info@umarkhan.in करके जो ID बनी है आपका डोमेन नेम, info@डोमेन नेम, तो वहाँ पे भी जाके आप अपना वेरीफाई कर सकते हो, अगर डोमेन से ही आपकी ID बनी है तो। ठीक है, और तीसरी स्टेप है HTTP फाइल। HTTP फाइल से हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, HTTP फाइल ही यूज़ करते हैं हम अपलोड करने के लिए। तो आज भी हम अपनी HTTP फाइल यूज़ करेंगे। ठीक है, HTTP टू वेरीफाई योर डोमेन यूजिंग HTTP फाइल अपलोड, प्लीज़ फॉलो द स्टेप बिलो। ठीक है, अब हमने पहले तो, सबसे पहले तो ये फाइल जो ऑथेंटिकेशन फाइल है हमने डाउनलोड कर ली। सर जैसे ये फाइल डाउनलोड हो रही है, और सेकंड, जब तक डाउनलोड हो रही है तब तक मैं आपको सेकंड स्टेप बता देता हूँ। देखिए थे पहले हम बताते थे एकमी चैलेंज करके एक फ़ोल्डर आपको याद होगा वेल नोन के अंदर, यहाँ पर इनने फ़ोल्डर थोड़ा चेंज करा है। PK वैलिडेशन करके एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा वेल नोन के अंदर, वहाँ जाके अपना सर्टिफिकेट ऐड होगा। तो आप देख सकते हैं मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, ये मैंने अपना cPanel ओपन कर कर लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं जाऊँगा फाइल मैनेजर के ऊपर, अपनी फ़ाइल के ऊपर जहाँ मेरी फाइल्स हैं, मेरी रूट डायरेक्टरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ अपनी फ़ाइल्स के ऊपर। यहाँ मैं अपना
पब्लिक HTML में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पहले मैं अपना, यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी डोमेन नेम है, यहाँ पर उमर खान डॉट इन मैं सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उमर खान डॉट इन वाले डोमेन पे अपना HTTPS ऐड करना है और सिक्योर करना है। तो मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर गाइस देखिए दो चीज़ें, अगर आपके पास वेल नोन, ठीक है, डॉट वेल नोन, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल का नाम। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसे। ये वेल नोन, ठीक है, वेल नोन करके डॉट वेल नोन हाइफन डॉट वेल हाइफन नोन, ठीक है, ये करके आपको एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, फ़ोल्डर कहाँ पर बनाना पड़ेगा, जहाँ आपकी फाइल्स, जहाँ आपकी index.html या index.php की आपकी फ़ाइल रखी हुई है, वहीं पर ही आपको एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, डॉट वेल हाइफन नोन करके फ़ोल्डर कहाँ से बनता है, आप यहाँ से प्लस साइन देख सकते हैं, ये थोड़ा जूम करके बता सकता हूँ, यहाँ से आप प्लस साइन देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेस फ़ोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पर फ़ोल्डर का नाम डॉट वेल नोन डॉट वेल नोन, ठीक, डॉट वेल नोन, ये फ़ोल्डर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, ये फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद आप इस फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे। इस फ़ोल्डर के अंदर पहले जो ज़ीरो SSL अपन इंस्टॉल करा करते थे, पहले जो ज़ीरो SSL अपन इंस्टॉल करा करते थे, उसमें एक्मी चैलेंज करके एक फ़ोल्डर और बनता था, उसके अंदर आप अपनी फ़ाइल रखते थे। लेकिन अब न्यू डायरेक्शन या न्यू इंटरफेस में इन्होंने अपन को इंस्ट्रक्शन दिया है कि PKI-वैलिडेशन नाम से एक फ़ोल्डर बनाएं आप, और उसके अंदर आप अपनी फ़ाइल को लोकेट करें। ओके, तो मैं एक यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से कॉपी करके मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। यह मैं फ़ोल्डर पे गया, फ़ोल्डर पे क्लिक करके मैंने PKI-वैलिडेशन करके मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट करा है। यहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं फ़ोल्डर के अंदर गया, अब मैंने जो फ़ाइल सेव करी थी, ठीक है, यहाँ से जो मैंने वेरीफाई के लिए मैंने जो फ़ाइल डॉक्यूमेंट और फाइल जो मैंने सेव करी थी, वो मुझे यहाँ पर अपलोड करना है। तो पहले तो मैं ये फ़ाइल सेव कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये फ़ाइल सेव हो चुकी है ऑलरेडी, और मैं ये फ़ाइल उठा के यहाँ अपलोड कर देता हूँ। वेरीफाई डोमेन पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद जो अगला पेज खुलेगा आपके सामने, ये खुलेगा इंस्टॉल सर्टिफिकेशन का। ठीक है, ज़ीरो SSL इंस्टॉल सर्टिफिकेशन का। अब जो इंस्टॉल सर्टिफिकेशन का आपके पास पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पॉइंट होगा डाउनलोड सर्टिफिकेशन का। सर्वर टाइप फॉर्मेट आप डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट करें तो बेटर है। यहाँ पर आएगा डाउनलोड सर्टिफिकेशन डॉट ज़िप। ज़िप में आप डाउनलोड सर्टिफिकेशन की जो फाइल होती है, CSR होता है और SSL होता है और प्राइवेट की होती है, यहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। ये 3 फाइल्स, ठीक है, अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये 3 फाइल मेरे पास डाउनलोड होके आ चुकी हैं। एक प्राइवेट की, एक सर्टिफिकेट डॉट, जाके डाउनलोड का जो प्राइवेट की होती है उसको अपलोड करना है। ओके, जैसे ही मैंने डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करा तो आपके पास ज़िप फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये ज़िप फाइल ओपन हो गई है। अब यहाँ पर प्राइवेट की और सर्टिफिकेट डॉट CRT करके 2 फाइल होंगी। अब मैंने जैसे ही प्राइवेट की फ़ाइल ओपन करी है तो यहाँ पर मुझे प्राइवेट की का
ये कोड नज़र आएगा मेरी आंखों के सामने। अब जैसे ही इसको पूरा कॉपी करना है, मैंने इसको पूरा कॉपी कर लिया और फिर गया मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र के ऊपर आपको फिर मैं गया अपने ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र के ऊपर आपको दिख रहा होगा, आप अपने सी पैनल में जाइए, ठीक है। सी पैनल पे मैं पहुंच गया हूँ अपने। यहाँ पर आप सिलेक्ट सर्च करें SSL। SSL पे मैंने क्लिक कर दिया है। देखिए, अब आप मेरे सी पैनल पे पेज देख रहे होंगे SSL और TLS का नाम का, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा मैनेज SSL साइट के ऊपर। यहाँ पर ब्राउज सर्टिफिकेशन के अंदर मैं सर्च करूँगा मेरा कौन सा डोमेन नेम है जिस पे मुझे सर्टिफिकेशन ऐड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ umarkhan.in। ये मिल गया मुझे umarkhan.in। यहाँ से मैंने अपना डोमेन नेम सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने जो कॉपी करी थी प्राइवेट की, जो फाइल मैंने डाउनलोड करी थी ज़िप में, वहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर प्राइवेट की वाला कॉलम है, यहाँ जाके मैं पेस्ट कर दूँगा प्राइवेट की। फिर मैं वापस उसी पे आऊँगा ज़िप फाइल पे और जो certificate.crc ये ओपन करूँगा। मैं इसे एडिटर पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एडिटर सेलेक्ट करा और ये से ओपन कर लिया। हाँ, तो अब देखेंगे आप यहाँ पर दो फाइलें मेरे पास, CRT नाम से ये फ़ाइल आ गई मेरे पास। ओके, ये प्राइवेट की और ये CRT, ठीक है। अब ये प्राइवेट की को मैं पूरी कॉपी करूँगा। ये मैंने Ctrl+A करके Ctrl+C करा, कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना सर्टिफिकेट CRC में जाके पेस्ट कर दूंगा ये पूरी फाइल। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मैंने पेस्ट करा, यहाँ पर आ गया ये एक्सपायर होगा अगस्त 7, 2020 को एक्सपायर होगा। 0 SSL सर्टिफिकेट आ गया, एक्सपायरेशन डेट आ गई और आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट मेरा ऐड हो गया है। अब यहाँ पर एक कॉलम और बना है जहाँ CA बंडल मुझे अपलोड करना है, CA बंडल, ठीक है। एक चीज़ ओ थी यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर CA बंडल। पहले मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। इसे क्लोज़ कर देता हूँ। फिर मैं बंडल के ऊपर जाता हूँ, ओपन करता हूँ इसे टेक्स्ट एडिटर पे। हाँ, तो ये जो बंडल ऐड कर रहा हूँ मैं, हाँ, ये जो बंडल को फिर मैंने इसका फिर सेम कॉपी, फिर मैं गया बंडल पे और यहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, ये तीनों कॉलम मैंने फिल कर दिए प्राइवेट की, ठीक है, सर्टिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी बंडल। ये तीनों मैंने क्लिक करके इंस्टॉल सर्टिफिकेशन पे क्लिक करूँगा मैं। ये देखिए मेरा सर्टिफिकेशन इंस्टॉल हो रहा है अभी। देखिए गाइस, मैसेज आ गया है SSL सर्टिफिकेशन सक्सेसफुली अपडेट। आपका SSL सर्टिफिकेशन अपडेट हो गया है, ठीक है। यहाँ मैं ओके कर दूँगा। वो यहाँ आके मैं नेक्स्ट स्टेप कर दूँगा, ठीक है। तो डाउनलोड सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया है। देखिए गाइस, जैसा कि हमने देखा वहाँ पर मुझे सर्टिफिकेशन इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया था कि अपन ने प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर लिया सर्टिफिकेट। अब मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा। वेबसाइट पे देखिए जो HTTPS मैंने लिखा है इसे रिफ़्रेश करूँगा। गाइस, रिफ़्रेश करने पे नहीं आ रहा है, ये कैशेस ले रहा होगा, तो मैं ये इसका URL कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद मैं एक न्यू विंडो, इनकॉग्निटो विंडो पे ओपन करूँगा। ये मैंने कॉपी करा और ये मैंने इंटर मारा। तो गाइज़, ये देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर सिक्योर का साइन आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।